एक घर के सामने साहूकार अपने 3-4 लठैतों को लेकर उस घर के मुखिया से बार बार चीख चीख कर यही कह रहा था कि तुम घर से बाहर निकलो, आज के बाद ये घर मेरा है। दोस्तों, दरअसल उस साहूकार से इस व्यक्ति ने लगभग 6 महीने पहले 3 लाख रुपए लिए थे और यहाँ पर सौदा ये हुआ था, अगर 6 महीने में पैसे नहीं चुका पाया तो इस घर को ये इसे अपनी खुशी से दे देगा। 6 महीने पूरे होने के बाद साहूकार इस घर को आज खाली कराने के लिए आ जाता है। दोस्तों, पड़ोस में ही एक दूसरा घर होता है जो इस व्यक्ति के छोटे भाई का घर होता है। आज वो बड़ा खुश होता है और कहने लगता है कि आज अच्छा मजा आ रहा है कि यहाँ पर भाई की बेइज्जती हो रही है। दोस्तों, उस भाई की पत्नी एकदम से गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें ये भाई की बदनामी दिखाई दे रही है, तुम्हें अपनी बदनामी दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें नहीं पता इसमें तुम्हारे बाप का नाम खराब हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये भाई भी जोश में आ जाता है और उसके बाद साहूकार का डटकर सामना किया जाता है। फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत ही भावुक कर देने वाली एक छोटी सी प्यार भरी कहानी है। आप लास्ट तक इस कहानी को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। दोस्तों, यहां पर 4 लोगों का परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे की उम्र यही करीब 16 साल, राकेश उसका नाम होता है। छोटे वाले बेटे की उम्र 8 साल, मुकेश जिसका नाम होता है। लेकिन अब इनके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला था। एक दिन खेतों पर काम करने के लिए इनके पिताजी जाते हैं और जैसे ही वो खेतों पर काम कर रहे होते हैं, एक सर्प इस पिताजी के पैर को डस लेता है और वहीं पर खेतों पर ही उसकी मौत हो जाती है। वो घर तक भी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, ये छोटे छोटे बेटे और बूढ़ी माँ यहाँ पर बिल्कुल बेसहारा रह जाते हैं। करें तो क्या करें। अब सारी जिम्मेवारी इस राकेश के ऊपर आ जाती है। राकेश अपने पूरे घर की जिम्मेवारी लेता है, एक परचूने की दुकान खोलता है, खेती बाड़ी करता है, जैसे तैसे करके अपने परिवार को पालने लगता है। कुछ दिनों के बाद राकेश की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अब यहाँ पर ये और ज़्यादा कमाने लगता है क्योंकि घर के अंदर एक और सदस्य आ चुका था। अब ये लोग 4 हो चुके थे। दोस्तों, धीरे धीरे करके अब मुकेश भी बड़ा होने लगता है। मुकेश की भी शादी कर दी जाती है। मुकेश की पत्नी भी बहुत अच्छी होती है। ये दोनों जो बहुएं होती हैं ऐसे रहा करती जैसे ये सगी बहनें हैं। इतना इन दोनों बहनों के अंदर प्यार होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही जो छोटा भाई है मुकेश, उसे कोर्स करना होता है और कोर्स के लिए उसे बाहर जाना है। दोस्तों, अब बाहर जाने के लिए इसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। जो बड़े भाई के पास जमा पूंजी होती है उस सबरी जमा पूंजी को ये छोटे भाई के काम में लगा देता है। 5 लाख रुपए के लगभग उसके कोर्स में लगने थे। ये पूरे के पूरे 5 लाख उसे दे देता है और ये अपना कोर्स करने लगता है। दोस्तों, जैसे ही कोर्स पूरा होता है तो यहाँ पर जो मुकेश है उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी नौकरी मिलते ही मुकेश के तो भाव भी बदलने लगते हैं। उसे लगता है कि अब तो जो कुछ कमा रहा है तू ही कमा रहा है, तेरा भाई ने तो तेरे साथ में कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब मुकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। इस सब बात के बारे में राकेश को पता लग जाता है। जब राकेश ये पूरा दृश्य देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अपने छोटे भाई मुकेश को 2-4 तमाचे लगा देता है। उन तमाचों को छोटा भाई भूल ही नहीं पाता। अब बड़े भाई से झगड़ा करने लगता है। अपने घर आता है, घर आकर माँ से भी झगड़ा करने लगता है। कहता है कि माँ, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं, इसने मुझे 4 आदमियों में थप्पड़ मारा है। दोस्तों, जबकि राकेश को ये सब बुरा लग रहा था कि मुकेश शराब पी रहा है, क्योंकि उसे पता है कि किस तरह से उसने अपने इस परिवार को आगे बढ़ाया था। लेकिन आज छोटा भाई ये सब भूल चुका था कि ऐसा उसने हमारे लिए कुछ किया है। वो तो बस यही कहता है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ।
दोस्तों अब धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर राकेश की पत्नी को एक बेटा होता है। इस बेटे की खुशी में भी मुकेश वहाँ नहीं पहुँच पाता। दोस्तों राकेश को भी बुरा लगता है और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन ये पूरा घर को तांडव बना देता है। घर के अंदर इतनी सारी लड़ाइयाँ करता है। फिर यहाँ पर घर के बीच में दीवारें खिंच जाती हैं। एक तरफ तो जो राकेश है उसका घर हो जाता है, दूसरी तरफ मुकेश का घर हो जाता है। मुकेश को उपजाऊ भूमि दी जाती है, राकेश को बंजर भूमि दे दी जाती है। तो अब यहाँ पर राकेश उस भूमि पर खेती करता तो उसे और ज़्यादा पैसे वहाँ पर लगाने पड़ जाते। दोस्तों जो मुकेश है वो तो बस नोट गिना करता, क्योंकि तनख्वाह भी उसकी आ रही थी और उसे खेती बाड़ी के पैसे भी मिल जाया करते। मुकेश धीरे धीरे करके बिल्कुल खराब परिस्थितियों से गुजरने लगता है, वो गरीबी की तरफ चला जाता है। अब मुकेश को लगने लगता है कि यार कोई ना कोई काम किया जाए, किसी साहूकार से पैसे लिए जाएं। फिर एक साहूकार के पास जाता है और उससे 3 लाख रुपए ले लेता है। कहता है कि मुझे 6 महीने के लिए आपके 3 लाख रुपए चाहिए, 6 महीने में मैं आपके पैसे चुका दूंगा। साहूकार कहने लगते हैं अगर नहीं चुका पाया तो यहाँ पर वो कहता है कि जो मेरा घर है उसे मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर वो अपने कामकाज में लग जाता है, बिजनेस स्टार्ट कर देता है। उसे बिजनेस में भी घाटा हो जाता है। इधर जो उसकी खेती बाड़ी थी वो तो साथ दे ही नहीं रही थी और बिजनेस ने भी उसका सर से हाथ हटा लिया था। बिल्कुल वो कंगाल होने की कगार पर आ जाता है। दोस्तों पत्नी के गहने वगैरह भी बेच दिए जाते हैं। जैसे तैसे करके जो बाहर के कुछ और लोगों का कर्जा होता है वो तो पट जाता है, लेकिन इस साहूकार का कर्जा नहीं पट पाता। दोस्तों जैसे ही 6 महीने पूरे हो जाते हैं, 6 महीने के बाद अचानक ही ये साहूकार अपने कुछ लठैतों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ आवाज़ देने लगता है कि राकेश इस घर से बाहर निकल, अब इस घर पर हमारा कब्जा है, तेरे अनुसार ही तेरा समय पूरा हो चुका है। दोस्तों राकेश बाहर आता है, साहूकार को हाथ जोड़ता है, कहता है कि साहूकार जी मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। आपको पता है कि मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, मेरी ज़मीन भी मेरा साथ नहीं दे रही, ना ही यहाँ पर मेरा बिजनेस ने मेरा साथ दिया। साहूकार जी मुझे कुछ टाइम और दे दो। लेकिन साहूकार यहाँ पर साफ मना कर देता है कि तुम्हें बस अब इस घर से बाहर निकलना होगा। दोस्तों दूसरी तरफ मुकेश ये पूरा वाकया सुन रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि आज बड़ा मज़ा आ रहा है, आज इसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो रही है। तब तो इसने मुझे 4 आदमियों में तमाचा लगाया था, आज पता चलेगा इस घर को ये कैसे बचाएगा। दोस्तों मुकेश की जो पत्नी होती है वो मुकेश की तरफ देख रही होती है और मुकेश की तरफ देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वही तुम्हारा ये भाई है जिसने तुम्हारे लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उस वजह से ही तुम पढ़ पाए थे, नहीं तो तुम आज यहाँ ऑफिसर नहीं बन जाते, ये पैसे तुम नहीं कमाते। तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने बाप से बढ़कर भी काम किया है, लेकिन भाई की कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, ऐसा भला उसने क्या कर दिया, सभी करते हैं, अगर कोई बड़ा है तो उसे करना ही पड़ता है। इस तरह की बातों को यहाँ पर वो बनाने लगता है। फिर यहाँ पर पत्नी कहती है कि तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए, तुम्हारे भाई की बाहर बेइज्जती हो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारे भाई की ही बेइज्जती नहीं हो रही, तुम्हारे पूरे खानदान की बेइज्जती हो रही है। पूरे गाँव में हल्ला हो रहा है कि फलाने के खानदान में उसके बेटे को घर से बाहर निकाला जा रहा है, दूसरा बेटा चुपचाप बिल में घुसकर बैठा हुआ है, अगर तुझे बिल में ही घुसना है तो तू इस बिल में घुसा रहे, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। वो अपने जेवरात निकालती है, कुछ इसके पास जमा पूंजी होती है उसे निकालती है और वहाँ से लेकर चलने लगती है। तभी जो उसका पति होता है मुकेश, उसकी भी कुछ समझ में आ जाता है, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और कहता है ऐसे नहीं चलेंगे, अब आप रुको। फिर घर के अंदर से 2 लाठी लेकर आता है, एक लाठी अपनी पत्नी के हाथ में देता है, दूसरी लाठी अपने खुद के हाथ में लेता है और वहाँ से चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। बाहर निकलकर कहने लगता है कि हम देखते हैं कौन सा बड़ा साहूकार है जो हमारे भाई के घर को खाली कर देगा। दोस्तों बड़ा भाई छोटे भाई की ऐसी आवाज़ को सुनकर गदगद हो जाता है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है कि मेरा
भाई आ गया। दोस्तों उसे मानो सब कुछ मिल चुका और एकदम से भाई भाभी और वो बूढ़ी माँ भी घर के बाहर निकल आते हैं। जो शर्म की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे वो भाई का साथ देखते ही बाहर आ जाते हैं और साहूकार एकदम से हक्का भक्का रह जाता है। साहूकार से यहाँ पर कहा जाता है, ये लो तुम्हारे पैसे, इस जेवरात से और इन नकदी पैसों से अपना हिसाब चुकता करो और यहाँ से फुर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों साहूकार यहाँ पर उनका ऐसा रवैया देखकर एकदम से झुक जाता है और कहने लगता है कि तुम दोनों भाइयों का प्यार इतना अच्छा है, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं ऐसा करने के लिए कभी भी नहीं आता, मुझे क्षमा कर देना और राकेश जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तब मुझे तुम पैसा दे देना, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। दोस्तों जो छोटा भाई होता है मुकेश साहूकार का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये पैसे भी बड़े भाई के ही हैं, आप इन पैसों में से अपना हिसाब चुकता करो और यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों छोटे भाई की ऐसी हालत, ऐसी आवाज़ को सुनकर बड़ा भाई एकदम से टूट ही जाता है कि मेरा भाई आ गया। दोस्तों यहाँ पर साहूकार को उसके पैसे दे दिए जाते हैं। छोटा भाई अब अपने बड़े भाई के पैरों में बैठ जाता है और कहने लगता है कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बस फालतू की बातों में बहक चुका था, मुझे नहीं पता था कि हम अपने परिवार को किस तरह से तोड़ रहे हैं, अपने पिता के नाम को किस तरह से तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों भाई एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। बड़ा भाई भी आज बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जो माँ है, जो बूढ़ी औरत थी, वो भी आज इतनी खुश होती है और कहने लग जाती है कि बेटा आज तूने हमें धन्य कर दिया है, तू आज बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये पूरे के पूरे परिवार, जो दोनों परिवार हैं, बड़े भाई का परिवार, छोटे भाई का परिवार, सब के सब लोग एक जगह मिल जाते हैं और जो बीच के घर की दीवार होती है उसे भी अब तोड़ दिया जाता है। सभी के सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये घटनाक्रम हमें आपस में भाईचारे को सिखाता है। अगर हम भाई भाई इस तरह से एक भाई को देखकर दूसरा भाई खुश है कि मेरे भाई के साथ गलत हो रहा है तो मेरे को तो आनंद आ रहा है, वो बहुत ही गलत बात है। वो आपके भाई की बदनामी नहीं हो रही, आपके परिवार की बदनामी हो रही है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और ये अपने भाईचारे को जरूर बनाकर रखें। दोस्तों आज आपकी जो भी राय है इस घटनाक्रम पर कहने के लिए आप ज़रूर कहकर जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमल चौहान का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। विमलेश जी का कमेंट आता है और विमला ग्रीप्स जी का भी कमेंट आता है। समाधान पाटिल जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देहे का कमेंट आता है और जो अगला कमेंट आता है मोनू जैन जी का कमेंट आता है। समाधान पाटिल जी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों जिन साथियों का नाम हम इस वीडियो में नहीं ले पाए उन साथियों का नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। आप हमारे हर एक वीडियो को ज़रूर देखते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में बना कर रखें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।